आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। शायद उस कहानी से आप कुछ सीख पाएँ। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। वो एक गांव गया, तो उस गांव में जब वो गया तो वहाँ पर उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसका एक छोटा सा लड़का था 5 साल का, तो ख़त्म हो जाता है। तो वो लड़का उसी गांव में रहता है। गांव वाले उस लड़के की काफ़ी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे जब वो लड़का बड़ा होता है तो जो उसके पिताजी जो काम करते थे वही काम वो लड़का भी करता है। और इतने अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगा वो लड़का कि दूर दूर के लोग उसके खिलौने खरीदने आते थे। उसके द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनको खरीदते थे, बहुत पसंद आते थे उन्हें लोगों को। धीरे धीरे उसके पास पैसा खूब आ गया, तो सभी गांव वालों ने मिलकर सोचा कि यार अब इसके पास पैसा आ गया, एक काम करते हैं, इसकी शादी करा देते हैं। लड़के की शादी करा दी गई। शादी हुआ, बहुत बढ़िया से दोनों का जीवन चल रहा था और एक बहुत प्यारा सा बच्चा भी हुआ। जो पिता काम कर रहा था वही बच्चा भी करने लगा धीरे धीरे काम। और पिता सोचा कि मैं गांव को तो संभाल के रखा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने पुत्र को किसी दूसरी जगह से शिफ्ट करता हूँ ताकि वहाँ वो क्षेत्र ये कवर कर ले। अब उसने क्या किया, अपने लड़के को सिखाता रहा और सीधा वहाँ पर दूसरी जगह पर दुकान उसकी लगवा दिया और कुछ दूर पर अपनी दुकान उसने रख लिया। उसने क्या किया, अपनी क्वालिटी को डाउन कर दिया और बच्चे की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वो लड़का थोड़ा भी मिट्टी के बर्तन बनाने में कोई भी कमी करता था तुरंत वो टोक देते थे, कहते थे कि आप में अभी ये कमी है, इसको सुधार करो। और वो बच्चा अपने पिता की बात बहुत मानता था, वो सीधा सुधार कर लेता था और निखार आने लगा उसके काम में। धीरे धीरे क्या हुआ कि पिता की दुकान में भीड़ कम लगने लगी और पुत्र की दुकान में भीड़ ज़्यादा लगने लगी। अब जब उसकी दुकान चल दी, फिर भी वो जब बच्चा मिट्टी के बर्तन बनाता था तो पिता पहुंच जाता था और वो ये कहता था कि अभी यहाँ पर ये कमी है। तो बच्चा काफ़ी थोड़ा क्रोधित होता था कि मेरी दुकान इतनी चल रही है, सब कुछ है, ग्राहक कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये बाप नहीं, ये पाप है, ग्राहकों के सामने मेरी बेइज्जती कर देता है। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने पिता से कहा, ऐसा है तुम अब अपने काम में ध्यान दो, तुम्हारी दुकान चलती नहीं है, अब मेरी दुकान चले तो तुम्हें जलिस हो रही है। तो उनके पिता समझ गए कि अब मेरे बच्चे के अंदर अहंकार आ गया है काम को लेकर के। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो चले गए अपनी दुकान में, अपनी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दी। जब क्वालिटी बढ़ाए, अब वो लड़के के अंदर तो अहंकार आ गया ना, अब लड़का छोटी छोटी गलतियों में ध्यान न देने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान बैठने लगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में और तो कोई है। अब मार्केट में जब नई नई चीज़ें आने लगी ठीक ठाक, क्योंकि कंपटीशन हर जगह होने लगा, पिता की दुकान में भीड़ भाड़ ठीक आने लगी क्योंकि वह थोड़ा क्वालिटी बढ़ा दिया था। एक दिन क्या हुआ, उसके लड़के की दुकान में कोई ग्राहक नहीं पहुंचा। पिता गया सीधा और कहने लगा क्यों, क्या दिक्कत है, ये सामान क्यों नहीं बिक रहा? तो लड़के ने जानते हो क्या जवाब दिया? लड़के ने कहा मार्केट में बहुत सारे और दुकानदार आ गए हैं, वो अच्छी क्वालिटीदार और सस्ता खिलौना दे रहे हैं, सस्ते बर्तन दे रहे हैं, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, मेरी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो पिता जानते हो क्या कहता है? कहता है कि जब मैं तुझे बता रहा था कि यहाँ पर ये गलती है, छोटी छोटी मैं तुझे गलती बता रहा था, तब तो तुझे मेरी बात बुरा लग रही थी। अगर आज वही छोटी छोटी गलती मैं बताता जाता और तू सीखता जाता तो आज तेरी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती होती। उसको समझ में आ गया कि नहीं, बात सही है। अगर माँ बाप आपके छोटी छोटी गलती में आपको डांट रहे हैं या आपका गुरु आपको डांट रहा है, तो याद रखना वो आपको डांट नहीं रहा, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग एक गलती कर क्या कर देते हैं कि उनके द्वारा जो छोटी छोटी गलती हम करने निकाल रहे हैं हमारी गलती, तो हम लोग उस पर पूरी तरह क्रोधित हो जाते हैं और बस वही हमारी विनाश की जड़ है। बस उस लड़के ने कहा पिताजी
आप मुझे बताइए गलती। मैं अब दोबारा शुरू करता हूँ। पिता गलती बताता गया, बच्चा सुधारता चला गया और लास्ट में जानते हो क्या हुआ? पूरी दुकान फिर 1 नंबर चलने लगी। कुछ समझ में आया इस कहानी से कि आपको छोटी छोटी गलती अगर कोई बता रहा है आपकी, तो उस गलती पर आपको क्रोधित नहीं होना है, बल्कि आप उसका सम्मान करिए जो आपकी गलती बता रहा है, जो आपको आगे बढ़ाना चाहता होगा, जो आपको सोच रहा है कि ये व्यक्ति कुछ आगे बड़ा करे, वही आपको आपकी गलती बताएगा, बाकी तो सब हंसेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो आज के बाद अगर आपकी गलती कोई बता रहा है तो आप उसका सम्मान जरूर करना, वो आपके लिए भगवान है।